हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। आज हमारी क्लास के अंदर हम मिक्सचर को समझने वाले हैं। ये हमारी प्रैक्टिस वर्कशीट है भाई, जिसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो इस पीडीएफ की खास बात क्या होगी भाई, हर टाइप के यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं। एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा हर टाइप का, और रेस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बताया गया कि 25 kg इज द टोटल क्वांटिटी। ये मेरी टोटल क्वांटिटी है, जिसको 2 पार्ट में बेचा जाता है। एक पार्ट पे 4% का प्रॉफिट, रेस्ट पार्ट पे 9% का प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट होता है मेरे को 7%। तो भाई ये लग जाता है एलिगेशन। एलिगेशन से आती है क्वांटिटी की रेशो, और भाई कॉस्ट प्राइस की भी रेशो यहाँ पे आ रही होगी। तो इसमें से इसको माइनस किया जाता है, 9 - 7, 7 में से भाई 4 को मैं माइनस करता हूं, तो मेरे पास रेशो आएगा 2:3। ये रेशो किस चीज़ का होगा? ये रेशो क्वांटिटी का तो ऑलवेज रहता है, ये रेशो कॉस्ट प्राइस का भी हो सकता है। फिलहाल मेरे पास क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का रेशो आ चुका 2:3। तो 9% के प्रॉफिट पे कितने किलोग्राम चीनी बेची गई? 5 से डिवाइड करो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है आपके पास 5, तो 3 यूनिट की आपके पास वैल्यू रहेगी 15 kg। 3 यूनिट की वैल्यू रहेगी 15 kg। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 90 kg। 90 kg को 2 पार्ट्स में बेच दिया जाता है भाई, 1 एट 20% प्रॉफिट, रेस्ट एट 10% प्रॉफिट। ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो होता है भी 14%। तो एलिगेशन लगा दो, इसमें से इसको माइनस किया जाता है, तो -10 - 14। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 - 20, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 24। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -6। इनको कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 4:1। तो भाई किस क्वांटिटी के साथ बेच दिया जाता है? 4:1। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 20% प्रॉफिट पे 4 यूनिट और 10% के लॉस पे 1 यूनिट को बेचा गया। 5 = 90, 1 = 18। तो 20% के प्रॉफिट पे कितनी क्वांटिटी को बेच दिया जाता है? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी टोटल क्वांटिटी 40 kg, जिसका कुछ भाग बेच दिया गया 28% पे, शेष भाग बेच दिया गया 12% लॉस पे। ओवरऑल होता है भाई 8% लॉस। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ध्यान से देखना भाई, माइनस करोगे -8 को, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -8 - 28। तो ये मेरे पास भाई प्लस हो जाएगा साइन, यहाँ पे मेरे पास आएगा -4, और यहाँ से मेरे पास आएगा भाई -36। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 1:9। तो भाई किस हिसाब से बेच दिया जाता है? 1:9। 28% के प्रॉफिट पे कितनी क्वांटिटी को बेचा गया? तो भाई 10 में से 1 यूनिट को बेचा गया, तो टोटल 10 = 40, 1 = 4। नेक्स्ट टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, सर्टेन क्वांटिटी जिसका कॉस्ट प्राइस पता है, अनदर क्वांटिटी जिसका कॉस्ट प्राइस पता है, इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए ताकि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 3.35 हो जाए। तो यहाँ पे देखो भाई, इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.35, और इसमें से जब मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आएगा 0.15। पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल कर देंगे हम, मेरे पास रेशो रह जाएगा भाई 5 से इसको कैंसिल करते हैं 7:3। क्वेश्चन है भाई मेरे पास 20 लीटर कोई सॉल्यूशन है जिसमें शुगर परसेंटेज मेरे को पता है, दूसरा x लीटर कोई सॉल्यूशन होगा जिसकी क्वांटिटी हमें निकालनी है, उसके अंदर 5% है। इन दोनों को मिलाया जाता है और रिजल्टेंट जो आपके पास मिक्सचर बनेगा उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा 10%। तो आपको बताना है जो लिक्विड B था, जो दूसरे वाला सॉल्यूशन था, वो कितना आपने मिलाया। तो आपको पता है एलिगेशन से क्वांटिटी की रेशो आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करोगे -5, इसमें से इसको माइनस करोगे -5, तो क्वांटिटी का रेशो आ गया 1:1। तो यहाँ से आप बता सकते हो पहले वाला मिक्सचर था 1 यूनिट, तो अब वाला मिक्सचर भी कितना होगा भाई? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने बता रखी है 20 लीटर, तो भाई इस 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 20 लीटर सेकंड वाला मिक्सचर आपको मिलाना होगा। किसी बर्तन में से कोई मिक्सचर है भाई, उसमें से आपने 80% मिल्क निकाल दिया, 40% पानी निकाल दिया, तो उस बर्तन में से कितना मिक्सचर निकल जाएगा? 65%। तो ये एलिगेशन है भाई, बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर की रेशो बतानी है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई ये।
न्यूमेरिकल डिजिट का कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा -25, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, जो इनिशियल क्वांटिटी थी उसका रेशो आ चुका 5:3। अब यहाँ पे देखो, सेकंड तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो कि सबकी फैमिली एक जैसी होनी चाहिए। 80% ओरिजिनल लिक्विड में से मिक्सचर में से आपने निकाल दिया मिल्क को, तो बचेगा कितना? 20%। बर्तन में अब बचा कितना? 20% मिल्क। यहाँ पे कितना बचा? 40% आपने निकाल दिया तो 60% बचा। मिक्सचर, बर्तन में से 65% मिक्सचर निकल जाता है, तो मिक्सचर बचा कितना? 35%। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ रहा होगा भाई 25, और इसमें से इसको माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा 15। तो आपके पास यहाँ पर भी सेम रेशो आ जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। न्यूमेरिकल डिजिट का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क आपको पता है 12 रुपये है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर मैथ्स के अंदर हमेशा रहेगा भाई 0। दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है 2 रुपये। आपको पता है क्वांटिटी का रेशो आ जाता है, एक की क्वांटिटी दे रखी है, वाटर इसके अंदर 25 लीटर है, मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है। तो एलिगेशन लगा देते हैं भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास -2, इसमें से इसको माइनस करोगे -10। तो क्वांटिटी का रेशो आपके पास 1:5। अगर आप कहो कि आपके पास 5 यूनिट था भाई वाटर, तो भाई मिल्क कितना है? मिल्क इसमें है 1 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू बता रखी है क्वेश्चन है 25 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी भाई 5 लीटर। 5 लीटर इसके अंदर क्या है? मिल्क है। एक कोई क्वालिटी है भाई जिसका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 72 पैसे, सेकंड का कॉस्ट प्राइस दे रखा है भाई 48 पैसे। इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए ताकि मिक्सचर को बेच दिया जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस है। मिक्सचर को बेच दिया जाए 63 पैसे में और प्रॉफिट होगा भाई 6 के ऊपर 1/6। कॉस्ट प्राइस 6 था तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तो भाई वो रेशो हमने निकालना है। तो सबकी फैमिली एक जैसी होनी चाहिए सभी टर्म्स की। यहाँ पे वो फैमिली है कॉस्ट प्राइस। तो देखो भाई, आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है मिक्सचर का, आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो किस तरह से निकालोगे? क्या हुआ भाई, यहाँ पे 6 की कोई चीज थी तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 7। अगर सेलिंग प्राइस 7 है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 63 पैसे है, तो 1 यूनिट की यहां से वैल्यू निकालो भी, कितनी आ जाएगी? 9। और आपने निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो चुकी? 54 पैसे। ये आपका क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। यहां से आप एलिगेशन लगा सकते हो। इसमें से आप इसको माइनस करते हो तो आपके पास आएगा -6। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 18। तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 1:3 के रेशो में इनको मिलाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये कि किस रेशो में वाटर को मिलाया जाए स्पिरिट के साथ, ताकि दोनों को मिलाने के बाद भी स्पिरिट के कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया जाए और फिर भी गेन क्या हो? मिक्सचर को बेच के गेन हो भाई 10%। 10% का मैंने क्या किया भाई? 1/10 फ्रैक्शन बना ली। मेरे को यहाँ से पता चला मेरा सेलिंग प्राइस है भाई 11 यूनिट इज माय सेलिंग प्राइस। ओके, तो पहले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ भाई, उसके बाद अल्टरनेट मेथड से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भाई कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है भाई? 0। जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो इसका सेलिंग प्राइस होगा। दोनों को मिलाया और इसके कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया, तो यहाँ पे भाई मैं कुछ भी लेट कर सकता हूँ। फिलहाल देखो सेलिंग प्राइस 11, तो मैंने भाई 11 लेट कर लिया यहाँ पे। तो मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 11 से डिवाइड करो, कॉस्ट प्राइस निकालोगे मिक्सचर का, वो रहेगा भाई 10 यूनिट। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई एलिगेशन से 1:10। 1:10 मेरे पास आंसर आ जाएगा रेशो का। अल्टरनेट मेथड देखो भाई, ये सिर्फ समझने के लिए था एलिगेशन। अल्टरनेट मेथड पे किस तरह से करोगे भाई? जो भी प्रॉफिट होता है भाई, वो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है वाटर। 10% का प्रॉफिट हुआ वाटर के कारण हुआ, क्योंकि वाटर का कोई प्राइस नहीं था। ये तो जितने का था उतने पे बेच दिया भाई। 100% का था, 100% पे बेच दिया, रेशो आ चुका 1:10। दैट विल बी अवर आंसर। या फिर आप सोल्ट में करो, 10% की फ्रैक्शन बनाओ, प्रॉफिट हुआ भाई वाटर के कारण, और बाकी जो चीज थी वो किसको डिनोट करेगी? वो डिनोट करेगी स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले वाले का ही पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल डिजिट गिवन होती है, उसके अंदर हम लेट भी कर सकते हैं अगर एलिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को करते हैं तो। यहाँ पे देखो भाई, कॉस्ट प्राइस आपको वाटर का पता है, कॉस्ट प्राइस आपको
पता है मिल्क का और वाटर का, कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए भी मिक्सचर का, उसके बाद एलिगेशन लग जाएगा। सेलिंग प्राइस आपको पता है मिक्सचर का 9 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज से आप इसको फ्रैक्शन बना लो, आपको पता चलेगा सेलिंग प्राइस होगा भाई 3 के ऊपर 1 का प्रॉफिट हुआ 4, तो सेलिंग प्राइस है 4, तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 3, तो डेट विल बी माई कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रखा भाई। डेसिमल में इसको बिल्कुल नहीं करना, जब पूरा एलिमिनेट होता हो तो ही करो, वरना नहीं। तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपके माइनस का 27 डिवाइड बाई 4, इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ पे देखो भाई किस तरह से मैं माइनस कर रहा हूँ। मैंने इसको लिख दिया भाई, ये इसको लिखा मैंने 5 से कैंसिल किया 1 5 और लिखा भाई 2, उसके बाद बेस में सेम कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 30 डिवाइड बाई 4, सेम बात रहेगी। उसके बाद आप माइनस करोगे तो आपके पास आ रहा होगा भाई -3 डिवाइड बाई 4, तो -3 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल किया, माइनस से माइनस कैंसिल किया, मेरा आंसर आ चुका 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 14 किलोलीटर मिल्क जिसका कॉस्ट हमें पता है, इसके अंदर कितना किलो लीटर हमें क्या मिला ना वाटर, ताकि मिक्सचर का वर्थ हो जाए 4.2। तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 4.2, यहाँ से आप माइनस करते हो तो आपके पास फिर से आ जाएगा माइनस का 0.120। यहाँ से आप 0 से 0, माइनस से माइनस, पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल कीजिए, 3 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा भाई 14 यूनिट पहले वाला मिक्सचर था मिल्क, तो अब वाला कितना होगा भाई, अब इसमें वाटर मिला दिया आपने 4 यूनिट, तो 14 की वैल्यू कितनी है, 14 की वैल्यू भाई 14 के इक्वल है 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी भाई 4 किलोलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे तरीकों से किया जा सकता है। पहले आप इसमें एलिगेशन लगाना सीख लो, उसके बाद मैं आपको इसका एक अल्टरनेट मेथड बता दूंगा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंपेटिबल रहेगा। तो देखो भाई 40 लीटर आपके पास पहले वाला मिक्सचर है, 40 लीटर, यहाँ से दो तरह से एलिगेशन लग सकता है, या तो मिल्क की फैमिली से लगाओ या वाटर की फैमिली से। मैं वाटर की फैमिली से लगा रहा हूँ। पहले वाला मिक्सचर है आपके पास 40 लीटर जिसके अंदर वाटर कितना है 10%। उसके बाद मान लो आपने x लीटर मिक्सचर यहाँ पे मिला दिया जो कि कंप्लीट वाटर था, तो भाई उसके अंदर वाटर परसेंटेज कितनी रहेगी 100%। दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर वाटर परसेंटेज कितना हो जाएगा 20%। रेशो आ जाएगा भाई, पहले वाला मिक्सचर 40 लीटर था, अब आपने कितना वाटर या मिक्सचर मिलाया, इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8, यहाँ पे आ जाता है भाई मेरे पास 1, तो 8:1 आपके पास था क्वांटिटी का रेशो। तो पहले वाला आपका मिक्सचर है भाई 8 जो कि कितना था 40 लीटर, तो अब आपने जो वाटर या मिक्सचर मिलाया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 लीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। का अल्टरनेट मेथड देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है, फ्रूट वाले जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे ना सब पे ही लगेगा। आप इसमें ऐड क्या कर रहे हो, किसी मिक्सचर के अंदर आप इसमें वाटर ऐड करते हो, तो मिल्क को आप सेम कर सकते हो, मिल्क इज इक्वल टू मिल्क। मिल्क की क्वांटिटी उतनी थी जितनी पहले थी। पहले वाला मिक्सचर था 40 लीटर, इसमें अब आपने क्या किया, अब इसमें आपने x लीटर वाटर मिला दिया, ये है अब वाला मिक्सचर। तो भाई पहले मिल्क कितना परसेंट था उसमें, पहले था 90%, अब इसकी परसेंटेज बदल जाती है 80% हो जाता है, बट क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना, इसलिए इक्वेट किया जा सकता है। तो यहाँ से देखो भाई, इसको मैंने कैंसिल किया, ये मेरे पास हो गया 45 इज इक्वल टू 40 प्लस x, तो मेरे पास 5 लीटर वाटर मैंने मिला दिया। इस मेथड को काफ़ी जगह आप यूज कर सकते हो परसेंटेज टॉपिक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, परसेंटेज के अंदर आपको मिलेगा, एलिगेशन भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, बट सबसे अच्छा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, टाइप 1246 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो भाई, कितने भी फ्रूट के क्वेश्चन हो, जब भी चेंज होगा तो किसके अंदर होगा भाई, वाटर के अंदर चेंज होगा, पल्प तो सेम रहेगा उसके अंदर। तो जो चीज़ सेम रहती है ना उसको आप इक्वेट कर लो। पहले आपके पास कितने किलोग्राम फ्रेश फ्रूट बताया गया है, आपके पास है 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट, इसको सुखा के मान लो आपने बनाया x किलोग्राम ड्राई फ्रूट, तो दोनों के अंदर पल्प की क्वांटिटी सेम रहेगी, चेंज होगा ओनली वाटर की क्वांटिटी में। तो भाई पहले इसके अंदर पल्प कितना था 28%, पहले इसके अंदर था पल्प 28%, अब इसके अंदर पल्प कितना है 80%। 80% दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप करोगे भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करते हो आएगा 4, यहाँ से कैंसिल किया 5, 4 से कैंसिल करते हो तो 7, तो x इज इक्वल टू 35 kg ड्राई फ्रूट बनेंगे 100
केजी फ्रेश फ्रूट से। या यहाँ पे है ना, आप काफ़ी तरह से एलिगेशन लगा सकते हो, काफ़ी तरह से। तो सबसे आसान एलिगेशन रहेगा भाई, उसको पहचानना सीखो, जूनियर फैक्टर से एलिगेशन लगाना। क्वेश्चन है का भाई एक लड़की को 50 पैसे मिलते हैं, एक लड़के को मिलते हैं 2.5 रुपये, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ भाई 2.5 रुपये को कम से कम 50 पैसे तो एक लड़के को भी मिल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कोई भी स्टूडेंट हो चाहिए 50 पैसे तो हर किसी को मिलेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, भाई मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 30 रुपये। 30 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम। तो इस तरह से भाई कितने एक्स्ट्रा रुपए आ जाते हैं मेरे पास, 90 रुपए एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा रुपए का रीजन क्या है, एक लड़के को 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 90 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा हैं। तो कितने लड़के रहे होंगे भाई, 90 से डिवाइड करो इसको, 45 लड़के थे और बाकी क्या थी, लड़कियां थी। इनका रेशो आप बता दो, बॉयज टू गर्ल्स का रेशो पूछ रखा है। 45 लड़के थे, 15 लड़कियां थी। जूनियर फैक्टर एलिगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इट इज। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर भी काफ़ी सारे एलिगेशन लग जाएंगे, बट जूनियर फैक्टर एलिगेशन से करो क्वेश्चन को आप। भाई सर तो सबके पास एक होगा, 2 पैर और 4 पैर वाला क्वेश्चन होता है ये जानवर, तो यहाँ पे सर तो सबके पास एक है ना, तो 100 एनिमल्स में से कितने तो 2 पैर वाले जानवर है, कितने 4 पैर वाले जानवर हैं। तो जूनियर फैक्टर एलिगेशन, तो मैं कह सकता हूँ भाई चाहे कोई भी जानवर हो, कम से कम 2 लेग तो सबके पास होंगी, कह सकता हूँ। तो भी कोई भी जानवर हो कम से कम 2 लेग तो सबके पास हैं। तो टोटल जानवर हैं कितने, 100। तो 100 जानवर हैं, तो इस तरह से कितनी लेग होनी चाहिए, 200 लेग होनी चाहिए। बट लेग हैं कितनी भाई, लेग तो है भाई 320। तो कितनी एक्स्ट्रा लेग आ जाती हैं, 120 एक्स्ट्रा लेग आ गई भाई आपके पास। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है एक्स्ट्रा लेग के लिए, गोट, 4 पैर वाले जानवर। तो एक जब जानवर होता है 4 पैर वाला, तो उसके पास 2 लेग एक्स्ट्रा होती हैं। तो कितनी एक्स्ट्रा आई हुई है, 120। तो 120 के लिए कितनी गोट मिलेंगे आपके पास, 60। तो बाकी क्या है भाई, बाकी 2 पैर वाले जानवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया जाता है भाई 2 पार्ट में, कुछ बस से और कुछ ट्रेन से। तो बस की जो स्पीड थी वो बताई गई है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड बता रखी है भाई 45 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कह सकता हूँ ना ये बात, तो भाई चाहे बस से जाए चाहे वो ट्रेन से जाए, पूरी जर्नी के दौरान उसकी स्पीड कम से कम कितनी रही है, कम से कम 30 किलोमीटर की तो रही है। तो 30 किलोमीटर से वो इस जर्नी के अंदर कितनी दूरी तय कर पाएगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 210 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। बट दूरी तो उसने कितनी तय कर ली, 255। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया भाई, 45 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है भाई। हर घंटे में 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है वो, और कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है 45। तो 45 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना चली होगी भाई वो, टाइम डिवाइड कर दो भाई, आपके पास टाइम आएगा यहाँ से 3 आवर्स। तो 3 आवर्स अगर वो ट्रेन से चलता है, टोटल जाता है जर्नी में 7 आवर्स, तो 4 आवर वो बस से गया होगा। तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 120 किलोमीटर आउट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे एक कोई मिक्सचर है मेरे पास जिसके अंदर जिंक और कॉपर पता है मेरे को, दूसरे के अंदर पता है, इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर बने उसके अंदर जिंक और कॉपर का रेशो 25:62 हो जाए। तो अब मैं क्वेश्चन को भाई चाहे कॉपर से बना लूँ चाहे मैं जिंक से बना लूँ, मेरी मर्जी है। तो जहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट आपको कम दिखे उसी से बनाओ क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखो भाई, क्वांटिटी तो मेरे पास है नहीं, पार्ट से क्वेश्चन को लेंगे। तो टोटल कितना था 29 में से भाई 7 पार्ट जिंक के यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया भाई। मिक्सचर ए के अंदर जिंक कितना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई 58 में से 21, 58 में से 21, यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई 87 में से 25, 87 में से 25। तो मैंने पार्ट लिख दिया, किसका पार्ट भाई, जिंक का पार्ट, ए में, बी में, सी में। अब मैं निकाल सकता हूँ मेरा आंसर। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट और देख लो आप ले लो इन तीनों का एलसीएम। किससे डिवाइड करना पड़ रहा है आपको, 29 से और कितने से, 52 से और 87 से। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 87 हुआ भाई ये, तो मेरे पास रह जाता है 2, ये आ चुका है इनका एलसीएम। तीनों में इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डिजिट के बाद एलिगेशन लगा दूं। तो यहाँ पे देखो 29 से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 6 मल्टीप्लाई विद 7, 42 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से मैं करता हूँ 52 को कैंसिल कर देता हूँ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। 87 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 50 आ जाएगा। उसके बाद एलिगेशन लगा लो आप, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये। तो 13:8 दैट विल बी माई आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हर टाइप का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो भाई 1 kg निकाल दिया जाता है किसी मिक्सचर के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर जिंक और कॉपर है 1 और 3, तो भाई 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 kg को। यहाँ पे भाई 2 kg निकाल दिया जाता है जिसके अंदर है भाई 1:3, तो 4 से डिवाइड करोगे 2 kg को। क्या 1 और 2 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा भाई जिससे डिवाइड करना चाह रहे हो? नहीं होगा। यहाँ पे अपना एक पर्सनल लॉजिक ले लो कि रेशो की एक प्रॉपर्टी होती है, आप रेशो को दोनों तरफ किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, वो भाई ओरिजिनल रेशो सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैं इनका रेशो निकाल देता हूँ 1:2, kg को मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद भाई ये डिवाइड मेरे को करना है 3 से, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो मैंने 3 का मल्टीपल बना दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि क्या हो, ओरिजिनल रेशो सेम रहे। 3 और 6 भाई 1:2 में निकाला था। उसके बाद इसको सेटिस्फाई करो, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो भाई 2 है, 2 नहीं था तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ 2 से। तो मैं यहाँ से कहता हूँ मैंने 6 यूनिट निकाला, तो यहाँ से निकाला मैंने 12 यूनिट। भाई रेशो तो सेम रहा 1:2, उसके बाद आप डिवाइड कर दो। 6 जब निकालोगे तो भाई 3 पार्ट में जाएगा, 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 2 kg, ये हुआ भाई 2 kg, ये हुआ 4 kg, 6 kg निकल गया 1:2 में। यहाँ से आप निकालते हो 12 kg, वो कितने रेशो में जाएगा, 4 पार्ट्स में जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 यहाँ से निकल जाएगा, 9 यहाँ से निकल जाएगा, 9 kg यहाँ से निकल जाएगा। रेशो में किस में निकला 1:3 में। इनको मिला के जो नया मिक्सचर मिलाया जाएगा उसके अंदर रेशो बता दो कितना रहेगा, 5 kg, 13 kg, kg को कैंसिल करो, डेट विल बी ऑल्सो द रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, स्प्रिट और वाटर मिक्सचर ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर किस रेशो में, वो हमें पता है। तीनों की इक्वल क्वांटिटी निकाल कर मिलाया जाता, भाई इक्वल ग्लासेस थे यानी कि इक्वल क्वांटिटी इनकी मिलाई गई, तो भाई इक्वल की सेंस किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो भाई ये हमारा लॉजिक रहेगा, एक किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो इक्वल की सेंस जहां पे भी आ जाएगी उस क्वेश्चन को बनाएंगे भाई न्यूमेरिकल डिजिट मान के। तो इनके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू सोचो क्या मान सकते हो, यहाँ से x निकाला, यहाँ से x निकाला, यहाँ से x निकाला, x के लिए क्या न्यूमेरिकल डिजिट रहेगी भाई। एक बार तो आपको x को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरी बार भाई 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तीसरी बार भाई 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये x kg भाई तीनों से निकाला है, ये मैंने एक ही जगह मान लिया। उसके बाद निकालो भाई, ये आपके पास टोटल क्वांटिटी है जिसको आप निकालते हो तीनों से, जिनको मिला के नया मिक्सचर बनाओगे। 5 से डिवाइड करो, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 63, तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई करो भाई 126, और यहाँ से निकला भाई 126 kg। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 189, ठीक है। इसके बाद भाई 7 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू होगी 45 के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 135, यहाँ पे भाई 45 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करो तो 180, यहाँ से 9 से डिवाइड करोगे 35, ये हो भाई 140, इसके बाद ये होगा 185। इस क्वांटिटी को मिला दिया जाए और नया मिक्सचर बनाया जाए तो उसके अंदर रेशो हमें बतानी थी, तो इनको मिला दो भाई। यहाँ से कितना 1, ये हुआ भाई 0, ये हो जाएगा 4, इसके बाद इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 4, 14, ये हो जाएगा भाई 5, उसके बाद 2 कैरी आ जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा 554। क्वेश्चन भाई रेशो एलिगेशन से हम लोग करेंगे, बेसिक एलिगेशन में 20 में लग रहा होगा, बट रेशो एलिगेशन सबसे सही मेथड रहेगा इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगी भाई इनकम के अंदर कितने का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज भी हो सकता है, माइनस से डिनोट कर सकते हो। उसके बाद एक टर्म आपको दे रखी होगी, तो यहाँ पे देखो रेशो एलिगेशन में होता क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ पे रखोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ पे रखोगे। ये जो टर्म इधर वाली होती है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आती है और इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा होता है, तो भाई यहाँ पे क्या रहा होगा 14 रहा होगा, इन दोनों को ऐड करके 84 आना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रहा होगा भाई, यहाँ पे 7% रहा होगा। क्लियर। रेशो जब भी आएगा एलिगेशन के क्वेश्चन को तो भाई रेशो मेथड का यूज करेंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं, टोटल मिक्सचर था मेरे पास 5 यूनिट, कॉस्ट प्राइस मेरे को गिवन है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 60, इन दोनों को ऐड करके ये वाली टर्म होती है जो कि यहाँ पे जो भी डिजिट रही होगी उसको मल्टीप्लाई करके बनी होगी, तो यहाँ पे रहा होगा 90 डिवाइड बाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 आया होगा, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका रुपये 18 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भाई रेशो, रेशो जब भी आ जाएगा तो क्वेश्चन को करेंगे रेशो मेथड से। इन दोनों को ऐड करो, इस मेथड की अप्रोच भी ज़्यादा रहती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा तो मेरे पास आया भाई 48। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो भाई यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा भाई 92, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही आना चाहिए। अब देखो भाई इसको क्या करोगे भाई, डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाए 92 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे रहोगा भाई आपके पास 23 इन दोनों के मल्टीप्लाई करके ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को भाई कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस रुपए में आंसर देना है, तो रुपए वाली वैल्यू का यूज होगा। टोटल 160 था, 160 में से 60 भाई 20% के गेन पे बेच दिया, तो रेस्ट कितना बचा आपके पास 100। तो काफ़ी बार आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, आपको दिया होगा टोटल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का रेशो निकाल दो, उसके बाद फिर रेशो मेथड। तो यहाँ से मेरे पास लिख देता हूँ भाई 3:5, 3 यूनिट 5 यूनिट टोटल बनेगा भाई मेरे पास 8 यूनिट। क्लियर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ रहा होगा भाई 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आएगा 240। कितना ऐड किया जाए, 180 इसके अंदर ऐड किया जाए ताकि 240 बन जाए। डिवाइड करो भाई 180 डिवाइड विद 5, तो मैंने किया 3 और 6, 36% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, 36% के प्रॉफिट पे बेच दिया जाए भाई रेस्ट वाले को। तो आपने अभी तक प्रॉफिट में आंसर निकाला है, इसको भाई आगे फ्रैक्शन बना लो, ये बन जाएगा आपके पास 9/25। 25 इसके अंदर कॉस्ट प्राइस है और 9 इसके अंदर प्रॉफिट है, तो आपने सेलिंग प्राइस बताना है। 25 कॉस्ट प्राइस है जो कि 25 के बराबर है, और भाई 9 का प्रॉफिट फिर 9 के बराबर आ जाएगा। आपका यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई 34 रुपये पर केजी, ये आपका आंसर होगा। देखो भाई रेशो मेथड का यूज क्या होता है भाई, जब आपके पास 3 या 4 चीज़ मिलकर भी बनाएंगे ना तो भी रेशो मेथड काम कर जाएगा, 2 बार एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो देखो पहले वाले की क्वांटिटी पता है, दूसरे की पता है, x मिला दिया हमने वाटर, तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना वो बना भाई आपके पास 11 + x किलोलीटर, जिनका कॉस्ट प्राइस आपको पता है। सभी चीज़ें एक जैसी फैमिली से, कॉस्ट प्राइस वाटर का रहा भाई 0, बाकी सब क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद अप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक टर्म रखेंगे भाई, ये आपके पास आ जाएगा 30,000। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0 0, उसके बाद कितना हो भाई 32,400, ये आपके पास बन गया 0। इनकी ऐड करने से जो टर्म आती है वो इनकी मल्टीप्लाई करने से आती है, तो इनको ऐड करो भाई 00426, ये आपके पास टर्म आ जाती है। तो इनकी मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो इसका इक्वल होना चाहिए। अब कैंसिल करो भाई, 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13। x + 11 = 13, तो कितना आपने वाटर इसमें मिलाया भाई 2 किलोलीटर आपने इसमें वाटर मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, वाइन और वाटर का कोई मिक्सचर है जिससे हमने 48 लीटर लिया, दूसरा मिक्सचर है भाई जिससे हमने 42 लीटर लिया, उसके बाद भाई 20 लीटर वाटर भी मिला दिया। उसके बाद हमें बताना मिक्सचर के अंदर क्या रेशो रहेगा वाइन टू वाटर का। तो देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको 2 से कैंसिल कर देता हूँ सभी को। यहाँ पे आएगा मेरे पास 24, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 21, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10। 2 से कैंसिल कर दिया सभी को। अभी एक बात बताई थी भाई, हमारा खुद का एक पर्सनल लॉजिक लगा लेते हैं कि अगर आपको लगे कि 24 टोटल 20 से डिविजिबल नहीं है, तो भाई विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रेशो आप उसको 20 का फैक्टर बना लो। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पहले से ही था, सब के अंदर कर दिया। उसके बाद भी 35 के लिए 5 और 7 मेरे पास ऑलरेडी है, ये वाटर है, इसको वाटर में मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई 20 से मैंने कैंसिल किया, 1 की वैल्यू आई भाई 6, तो भाई यहाँ से मैं लिखता हूँ भाई 78, इसके साथ लिखेंगे भाई 42। उसके बाद 35 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, 1 की वैल्यू आ जाती है 3, ये मैंने लिखा 54, ये मैंने लिखा 51। उसके बाद भाई वाटर में मिल जाएगा 50, और मेरे पास मिक्सचर का रेशो आ जाएगा इनको ऐड करने से। तो यहाँ से मेरे पास बना भाई 3, ये बना 143, इनको ऐड करते हैं तो मेरे पास बन जाता है भाई 132। 11 से इसको कैंसिल करता हूँ, 1 2, ये मेरे पास आ गया भाई 1 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर लिक्विड ए और बी का रेशो मेरे को पता है 3:1। तो यहाँ पे एक बात देखना भाई, यहाँ से मैंने निकाल लिया 15 लीटर निकालने के बाद जो मिक्सचर बचेगा ना, उसके अंदर भी तो कंसंट्रेशन का रेशो 3:1 रहेगा।
तो मेरा क्वेश्चन बनना भी रेस्ट से और न्यू मिक्सचर से। 15 लीटर मैंने यहाँ से निकाल लिया, इसके बाद मेरे को रेशो पता है कितना, 3:1। 15 लीटर निकालने के बाद 9 लीटर लिक्विड बी से बदल दिया जाता है मिक्सचर को। तो भाई क्या चीज सेम रहेगा, रूल नंबर 1 ऑफ रेशो लग जाएगा यहाँ पे। एक ही क्वांटिटी सेम रहेगी रेस्ट में और न्यू मिक्सचर के अंदर, जिसको हमने सेम किया। उसके बाद देखो भाई आपने कितना मिक्सचर निकाल लिया था, 15, वापस कितना मिलाया था, वापस आपने मिलाया था भाई 9 लीटर। तो 9 लीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी 3 लीटर। तो भाई 15 लीटर निकालने के बाद आपके पास कितना बचा था, 4 यूनिट। 4 यूनिट के अंदर आप रख दोगे 12 लीटर। 15 लीटर आपने निकाला था, तो इनिशियल मिक्सचर आपके पास था कितना, 27 लीटर था इनिशियल मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके काफी सारी कंडीशन चल जाती है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। ओरिजिनल मिक्सचर जो था वो इस रेशियो में था, जिसमें से आप कुछ भी पार्ट निकाल लो, कितना भी क्वांटिटी निकाल दो, जो बचेगा ना उसका रेशियो रहेगा भाई सेम। तो रेस्ट मिक्सचर का रेशियो है सेम, जितनी क्वांटिटी आपने निकाली थी वो किस में वापस डाल दी, उतनी क्वांटिटी में आपने वाटर डाल दिया। तो भाई एक चीज तो सेम रहनी चाहिए रेस्ट के अंदर और न्यू मिक्सचर के अंदर, वो रहेगी भाई सिल। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ। तो अब देखो भाई कितनी चीज मैंने निकाली और पहले वाला मिक्सचर कितना था, पहले वाला मिक्सचर उतना था जितना अब वाला मिक्सचर है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितनी मैंने निकाली भाई, 3 से कोई चीज 7 होगी, तो 4 यूनिट मैंने मिलाई, तो 4 यूनिट मैंने मिक्सचर निकाला था। तो यहाँ पे देखो भाई 4 डिवाइड विद टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो पहले वाला मिक्सचर उतना था जितना अब वाला है। अब वाला मिक्सचर है भाई 14, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आपने निकाली थी उतनी वापस भी तो डाल दी वाटर से। तो भाई टोटल पार्ट आपने बताना होगा, तो 2/7 पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई ओरिजिनल मेरा कोई मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन बता रखा है भाई 40%। यहाँ से मैं कितनी भी क्वांटिटी निकाल लूँ, जो रेस्ट मिक्सचर बनेगा ना उसके अंदर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो भी रेस्ट मिक्सचर से क्वेश्चन बनता है हमेशा। रेस्ट मिक्सचर के अंदर भी कितना बचा है, 40% कंसंट्रेशन वाली अल्कोहल बची है, जिसको आपने क्या किया, अनदर जितनी क्वांटिटी निकाली थी उतनी क्वांटिटी आपने दूसरे किसी कंसंट्रेशन 19% कंसंट्रेशन वाली अल्कोहल के साथ बदल दी, जिससे मिक्सचर का कंसंट्रेशन चेंज हो गया भाई 26। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो, इसमें से इसको माइनस करोगे -7, इसमें से इसको माइनस करते हो -14, माइनस से माइनस कैंसिल करो 1:2, यानी कि निकालने के बाद जो बचा था ना रेस्ट मिक्सचर वो था 1 यूनिट। 1 यूनिट था आपका रेस्ट मिक्सचर, और जितनी चीज आपने निकाली थी वो क्वांटिटी रिप्लेस कर दी थी दूसरी अल्कोहल के साथ, यानी कि 2 यूनिट। तो आपने बताना क्वांटिटी रिप्लेस्ड का पार्ट, तो 2 यूनिट आपने रिप्लेस किया, टोटल कितना था, टोटल था भाई 3 यूनिट। तो भाई 2/3 पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड। नेक्स्ट भाई सभी क्वेश्चन आ जाते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की सेंस में, उनके लिए भाई एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक बात आप लोग समझ लो कि भाई जो C की वैल्यू है ये यहाँ पे कैपेसिटी, X की वैल्यू है क्वांटिटी रिप्लेस, पहले वाला लिक्विड मिल्क था या वाटर था या एसिड था वो देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग भाई वो सेम लिक्विड रहेगा लेफ्ट के अंदर। T की वैल्यू है भाई ये प्रोसेस कितनी बार की जाती है। जो स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना उनके अंदर कॉमन सेंस ये निकलती है कि ओरिजिनल लिक्विड जितना क्वांटिटी में है ना वही उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि बर्तन भरा होता है। ओरिजिनल लिक्विड जितनी इसकी क्वांटिटी है वही कैपेसिटी ऑफ कंटेनर होती है। लास्ट में जाके एक क्वेश्चन के अंदर ये बात चेंज होती है, बाकी सभी क्वेश्चनों में सेम रहेगी। तो यहाँ पे एक लॉजिक निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पे भाई एक तरह से आप क्वेश्चन को करो जिसमें आपको कम से कम लिखना पड़ेगा। इस वाली टर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये बात याद रखो बस, ओरिजिनल लिक्विड, ठीक है ना, ओरिजिनल लिक्विड ए, इसको मैं ले आया नीचे, ठीक है ना, बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल, ये चीज याद रखो, लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भाई लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल आपने याद रखना है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास थी 64, जिसमें से भाई निकाल लिया गया 8 लीटर, तो 56 रह जाती है भाई लेफ्ट। उसके बाद इस प्रोसेस को कितनी बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है इस प्रोसेस को, हमें मतलब अभी रेशो से। तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 × 7 × 7, नीचे मेरे पास हो जाएगा भाई 8 × 8 × 8। तो भाई ये वाली जो चीज़ थी वो किसके इक्वल है, वो है भाई 64 के इक्वल। और ये आपके पास है लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन, इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। तो देखो 64 किसके इक्वल है भाई, 8 × 8 ×
8 का इक्वल है और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट क्वांटिटी वाइन की निकालनी है। इसको आप कैंसिल कीजिए, इसके बाद सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास लेफ्ट क्वांटिटी वाइन की रहेगी भाई 42 होल 7/8। देखो रिप्लेसमेंट के अंदर होता क्या बेसिकली, जितनी चीज़ आप निकालते हो उतनी चीज़ वापस भी तो डाल देते हो, तो क्वांटिटी क्या रहेगी भाई, ओरिजिनल की और न्यू मिक्सचर की सेम रहती है। तो अब क्वेश्चन ने बता रखा है किसी प्रोसेस को 2 बार किया गया, मिल्क था वाटर था आपके पास ओरिजिनल, 2 बार निकाला गया, उसके बाद मिल्क से रिप्लेस कर दिया गया, तो आपके पास पहले मिल्क कितना रहा होगा, जितना अब मिक्सचर है उतना पहले टोटल क्या था, वाटर था, 49 था आपके पास पहले वाटर। तो देखो मैंने मान ली भी कैपेसिटी थी मेरे पास C, इसमें से भाई 8 लीटर निकाल दिया गया, इस प्रोसेस को किया भाई 2 बार। तो भाई यहाँ पे देखो पहले वो लिक्विड कितना था, टोटल वाटर था पहले 49, अब कितना वाटर रह गया, अब रह गया भाई 9। तो इस 2 को आप इधर लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया 3 और 7। उसके बाद देखो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8। तो भाई 1 की वैल्यू 2 आ गई, 7 की वैल्यू कैपेसिटी वो आ गया 14, या फिर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7C माइनस 56 इज इक्वल टू 3C। इसको आप इधर लेके आओगे 4C, इसको आप इधर लेके जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 56, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी भी 14 लीटर, ये आपकी कैपेसिटी हुई। अल्टरनेट मेथड देखो इसका, ये तो था डिटेल मेथड, आपने कुछ भी नहीं लिखना इस क्वेश्चन के अंदर, आपने रेशो देखा, रेशो से समझो कि पहले पानी था पूरा का पूरा, पहले पानी था भाई 49, अब पानी कितना रह गया, अब पानी रह गया भाई 9। इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया, 2 बार किया गया, तो भाई 1/2 कर दो, ये कितना हुआ भाई 3, ये कितना हुआ 7। तो भाई पहले कितना था 7, अब कितना रह गया 3, तो कितनी क्वांटिटी रिप्लेस की जा रही है, 4 यूनिट रिप्लेस की जा रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई 8 लीटर रिप्लेस किया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 लीटर रिप्लेस किया गया, 1 की वैल्यू आ गई भाई 2 लीटर, तो 7 थी कैपेसिटी, तो भाई यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 14 लीटर। क्लियर, बड़ी कंडीशन हो जाती है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखो भाई कैपेसिटी ऑफ कंटेनर अलग होगी, ओरिजिनल लिक्विड उसके अंदर जो रहा होगा वो अलग रहा होगा, इसके अंदर दोनों बातें अलग हो जाती हैं कि ओरिजिनल लिक्विड से भरा हुआ नहीं है बर्तन, उसकी कैपेसिटी अलग है और उसके अंदर क्वांटिटी अलग है। तो यहाँ पे कैपेसिटी दे रखी है 12 लीटर, 12 में से मान लिया जाए मैंने x लीटर निकाल लिया, इस प्रोसेस को किया भाई 2 बार, ठीक है। अब उसके बाद भाई ओरिजिनल और लेफ्ट दोनों ही मेरे को ऑक्सीजन का गिवन है, पहले था ये 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम, अब ये कितना है भाई 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम, कैंसिल करेंगे ना भाई, रेशो से मतलब हमें, ठीक है ना, बाकी सारी चीज कैंसिल हो जाएगी, तो 1:4 रह गया मेरे पास लेफ्ट और ओरिजिनल। इस 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 1/2। उसके बाद भाई इन दोनों का डिफरेंस है x, इन दोनों का डिफरेंस है भाई 1, तो 1 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 2 की वैल्यू 12 दे रखी है, 1 की वैल्यू 6 आ चुकी, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे आपने लिखा भाई x इज इक्वल टू 6, ये आपका 6 लीटर आ गई, 6 लीटर क्वांटिटी आप निकाल रहे थे बार बार, या फिर क्वेश्चन को आप सही तरीके से करो रेशो से। आपको पता होना चाहिए पहले ऑक्सीजन कितनी थी, पहले ऑक्सीजन थी 40%, अब कितनी रहेगी 10%। इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया, 2 बार किया गया, तो भाई ये आ गया रेशो, पहले 2 यूनिट थी कैपेसिटी, तो अब रह जाती है भाई 1 यूनिट, कितनी क्वांटिटी रिप्लेस की जा रही है 1 यूनिट, ये कैपेसिटी को शो कर रहा है, कैपेसिटी बता रखी है 12 लीटर, तो भाई 1 की वैल्यू आ गई 6, यानी कि 6 लीटर क्वांटिटी रिप्लेस्ड, माय आंसर। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है भाई डबल एलिगेशन का, इसमें भाई ध्यान देना, एक बार छोटी क्लासों में हमने क्वेश्चन कर रखा होता है, तो मिडल वाली वैल्यू है ना भाई, दोनों टर्म से बड़ी नहीं हो सकती, दोनों से छोटी नहीं हो सकती, एवरेज वैल्यू होती है मिडल, एक से बड़ी और एक से छोटी, तो ये प्रॉपर्टी अब लगेगी भाई इस क्वेश्चन के अंदर। जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये एलिगेशन सेटिस्फाई कर देता है, ए बी और ये इनका एक मिक्सचर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, कि भाई ये वैल्यू एक से तो क्या है बड़ी है, एक से छोटी है, तो मेरे पास रेशो निकाल दिया, इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 3, इसमें से माइनस करता हूँ तो आ जाता है 21, जिसको भाई मैंने आगे सिंप्लीफाई कर दिया, 1:7 कर दिया। उसके बाद अगर मैं इन दोनों के बीच में एलिगेशन लगाना चाहूँ तो दोनों से छोटी हो जाएगी, तो भैया कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो मेरे को जब दोबारा सेकंड एलिगेशन लगाऊंगा ना, तो इस तरह से मेरे को चूज करना है कि ये वैल्यू एक से तो छोटी रहे, एक से बड़ी रहे, तो भाई यहाँ पे लग पाएगा मेरे पास एलिगेशन। तो यहाँ से मैं माइनस करता हूँ इसमें से, तो मेरे पास आएगी भाई ए वाली टर्म, ये मैंने माइनस किया, मेरे पास आया 33। उसके बाद बी वाली टर्म आएगी नहीं, सी वाली टर्म आएगी आपके पास, ये आ गया भाई आपके पास 21, जिसको आप कैंसिल कर लो 3 से, ये हुआ 11,
ठीक है, ये आपके पास हो गया 11, ये हो गया भाई 7। इनको ऐड कर देना है। रेशो निकालने के कई सारे मेथड हैं, उनसे भी आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा, बट एग्जामिनर का लॉजिक जो हम छोटी क्लासों में करते थे 9th-10th में, इनको ऐड कर देना है। ऑप्शन में हमेशा मिलेगा भाई ये वाला ऑप्शन 12, 7 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको ना किसी भी रेशो में ले लो, क्वेश्चन की सेंस आएगी 1:7, 1:7 की किसी भी क्वांटिटी में आप इसको निकाल दो, रेशो सेम होना चाहिए। इसको 2 और 14 कर दो, इसको भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो 33 और 21, उसके बाद भी ऐड कर दो तो भी ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी या अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। तो भाई एग्जामिनर के लॉजिक के अकॉर्डिंग आप ऐड करके अपना आंसर दो, ये हमेशा ऑप्शन में मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।